मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। एक बार फिर कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थितियों में वर्क फ्रॉम होम से आपको कुछ मैटर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का मेरा टॉपिक टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पर है। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए थे और उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में हम आज आगे इसी टॉपिक को देखेंगे। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी और साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स की चर्चा करते हुए हमने कुछ टेक्निक्स का जिक्र पिछले वीडियोस में किया था। आज हम साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ वर्क से शुरू करेंगे। साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ वर्क में टेलर का मानना था कि राइट जॉब टू द राइट पर्सन, अर्थात जब कार्य का एलोकेशन किया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि क्या वह व्यक्ति उस कार्य को करने की योग्यता रखता है। यदि एक व्यक्ति को वह कार्य दिया जाए जिसे वह समझता है, उसे अंडरस्टैंड करता है, उसमें रुचि रखता है या उसके प्रति उसका जोश है, तो वह उस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएगा। और ठीक इसी प्रकार की बात फ्योल ने भी अपने प्रिंसिपल्स में कही है। ऑर्डर, अ पर्सन इन इट्स प्लेस एंड अ प्लेस फॉर अ थिंग, अर्थात हर व्यक्ति का संगठन में एक निश्चित स्थान होता है, अर्थात उस व्यक्ति को उसी कार्य पर लगाया जाए जहां वह अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके। इसके बाद टेलर ने साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स की बात कही, अर्थात उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से श्रमिक के कार्य के प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। और उनका मानना था कि श्रमिक तब तक दक्षतापूर्ण कार्य संपन्न नहीं कर सकता जब तक कि उसे उपयुक्त किस्म के यंत्र एवं सामग्री उपलब्ध न करवाई जाए। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का आरंभ भी यहीं से हुआ था कि व्यक्ति संगठन में कार्य करने के लिए अपने घर से औजार लाया करते थे और वहीं से टेलर को यह प्रेरणा मिली कि किस प्रकार से स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाए ताकि एक प्रकार के टूल्स को काम में लेने से हम किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। इंसेंटिव वेज सिस्टम या प्रेरणात्मक मजदूरी, यह साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक कोर पॉइंट है। और जहां तक किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो स्कूल लेक्चरशिप की हो, कॉलेज लेक्चरशिप की हो या सिविल सर्विसेज स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, यूपीएससी हो, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर ने डिफरेंशियल रेट सिस्टम पर जोर दिया, अर्थात प्रत्येक श्रमिक को निर्धारित समय में प्रमापित कार्य पूरा करना होगा। यदि वह प्रमापित कार्य पूरा करता है तो उस श्रमिक को प्रति इकाई ऊंची दर से मजदूरी दी जाएगी और जो श्रमिक निर्धारित समय में प्रमापित कार्य को पूरा नहीं करता है उसे प्रत्येक इकाई नीची दर से मजदूरी दी जाएगी। अर्थात यह तरीका है कि हम किस प्रकार से एक बेटर परफॉर्मर्स और एक स्लो परफॉर्मर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशियल रेट सिस्टम। यह प्रणाली योग्य श्रमिकों को अधिक मजदूरी प्रदान करती है तथा अकुशल श्रमिकों को कुशल बनाने की प्रेरणा देती है।
इसी के बाद टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ हाई वेज एंड लो लेबर कॉस्ट की बात कही है, अर्थात जहां तक संभव हो प्रत्येक श्रमिक को उस कार्य के लिए पूर्ण योग्यता एवं क्षमता रखने पर मजदूरी की उच्चतम श्रृंखला प्रदान की जानी चाहिए। ऊंची मजदूरियां एवं निम्न प्रति इकाई श्रम लागत के साथ साथ चलते हैं, जब तक कि ऊंची मजदूरियां कुशल श्रमिकों को अधिकतम कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। श्रम प्रबंध हित सामंजस्य, अर्थात हार्मनी ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंटरेस्ट। दिस इज द कोर पॉइंट ऑफ एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यही टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन की बात करी है। टेलर का मानना था कि प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य सेवा योजन के साथ साथ श्रमिकों की भी अधिकतम समृद्धि है, अर्थात श्रमिकों और सेवा योजन के हितों को पृथक न मानकर उनके हितों को एक साथ समायोजित किया जाना चाहिए। जब दोनों के इंटरेस्ट पैरेलल होंगे, एक साथ चलेंगे, तो बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। इंटरेस्ट क्लैश की बात नहीं होनी चाहिए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार से डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोर बिंदु है, ठीक उसी प्रकार से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक अहम पार्ट है। इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में टेलर ने सुझाव दिया कि किसी भी कारखाने में 8 प्रकार के बॉस होने चाहिए। उनके अनुसार किसी भी कारखाने में 4 कार्यालय स्तर पर और 4 कारखाना स्तर पर नियुक्त किए जाने चाहिए। यानी 4 बॉस वो होंगे जो प्लानिंग का कार्य करेंगे और 4 बॉस वो होंगे जो डेली रूटीन में जो कार्य हो रहा है उस कार्य को देखेंगे। उन्होंने इनके नामों के साथ उनकी चर्चा करी है कि रूटीन क्लर्क रूटीन बनाएगा एवरीडे का, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन तैयार करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताएगा कि किस कार्य को करने में कितना समय लगेगा और कितनी कॉस्ट आएगी। शॉर्ट डिसिप्लिनेरियन, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। यह कारखाने में डिसिप्लिन बनाए रखेगा और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करेगा। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर की बात कही गई है। ये संगठन में आपस में मिलकर कार्य करेंगे ताकि संगठन के उद्देश्यों को बहुत इफेक्टिवनेस के साथ अचीव किया जा सके। प्लानिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक अहम भाग है और प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कारखाने में एक योजना विभाग एवं योजना कक्ष की स्थापना करने का सुझाव दिया था ताकि प्रतिदिन की कार्य योजनाएं तैयार करके और उसे विभाग को दिया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यक्ति उस योजना के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं। इस योजना विभाग के क्या क्या उद्देश्य होंगे, इन उद्देश्यों को आप देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर टेलर ने जोर दिया वह था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अक्सर ये प्रश्न सिविल सर्विसेज में पूछा गया है और बहुत कम विद्यार्थी इसका ठीक तरीके से जवाब दे पाते हैं। टेलर का मानना था कि हमें हर एक प्रॉब्लम को मैनेजमेंट तक नहीं ले जाना चाहिए। बहुत ही अहम मुद्दे हैं, उन्हें हमें मैनेजमेंट तक ले जाना चाहिए
ताकि मैनेजमेंट अपना फोकस पॉलिसी मैटर्स पे बेटर तरीके से दे सके और रूटीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें नीचे के लेवल पर ही सॉल्व किया जाना चाहिए। यदि टेलर के शब्दों में हम कहें तो केवल अपवादजनक मामले ही उच्च प्रबंधों के सम्मुख रखे जाने चाहिए। उन दैनिक कार्यों के बारे में जिनका निष्पादन नियमित रूप से हो रहा है तथा जो सामान्य समझ हैं, उच्च प्रबंधकों से ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए ताकि उनका अमूल्य समय नष्ट न हो। स्टैंडर्डाइजेशन भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है। जहां साइंटिफिक मैनेजमेंट है वहां स्टैंडर्डाइजेशन ऑटोमेटिक बनता है, अर्थात जो भी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके कारखाने में जो भी उपकरण, सामग्री, मशीन्स काम में आ रही हैं वो निर्धारित प्रमाप के होने चाहिए और ये प्रमाप वैज्ञानिक अनुसंधानों, प्रयोगों एवं अवलोकनों के आधार पर किए जाने चाहिए। जहां टेलर ने कलेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल की बात कही है, वहीं उन्होंने इफेक्टिव कॉस्टिंग सिस्टम की बात कही है। इफेक्टिव कॉस्टिंग सिस्टम के अंतर्गत किस कार्य को करने में कितनी लागत आएगी यह पहले अनुमान लगा लेना चाहिए, क्योंकि लागत नियंत्रण एक प्रभावी टूल है जिससे कि हम इकोनॉमी ला सकते हैं। E.H. एंडरसन का मत था कि प्रशासन के एक मुख्य आधार के रूप में लागत लेखा प्रणाली की शुरुआत टेलर एवं उनके सहयोगियों द्वारा अपनाई गई शॉप संबंधी अभिलेख रखने की प्रणाली के साथ हुई है। तो इस प्रकार से ये सारी टेक्निक्स हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने बताई हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाने का मुख्य उद्देश्य टेलर का 3 बिंदुओं पर फोकस करना था: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगले वीडियो में हम टेलर के कार्यों के मूल्यांकन एवं प्रभाव, इवैल्यूएशन ऑफ टेलर्स वर्क एंड देयर इम्पैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा। Stay safe and stay happy. Thank you very much.